हुकूमत अगर समझती है, पार्लियामान के मेंबरान समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को ये चैलेंजेस दरपेश है या आने वाले दिनों में ये हो सकता है, तो उसके लिए प्रीएम्प्टिवली काम कर लिया जाता है, लेजिस्लेशन कर ली जाती है। कभी ये होता है कि आज करंटली मसला बन गया, उसको हल करने के लिए कर दिया जाता है। तो 26वीं हो, 27वीं हो या 30वीं हो, तरमीम एक बहुत संजीदा काम है, ये रूटीन में तो नहीं होता और ये बड़ा मुश्किल का, और इसके लिए अभी तक मेरे इल्म में भी नहीं है कि 27वीं तरमीम का कोई वजूद है। जब होगा तो ये एक लीगल वे है, करने में कोई मजायका नहीं है। ठीक, लेकिन इसकी बातें तो कारी साहब हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम रह गई है, जो चीज़ें उसमें रह गई थी 26वीं आईनी तरमीम में, वो 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए उस पर बात होगी। तो हमें तो ये समझ आ रही है कि जो चीज़ें रह गई थी, जिस तरह इनिशियली राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का मामला रह गया था, उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका हमारा, तो शायद वो 27वीं आईनी तरमीम में डिस्कस की जाएँ। तो ऐसी भी बातें हैं। देखिए, अगर कुछ लोग 26वीं तरमीम में उन चीजों से मुत्तफिक नहीं हुए तो वो कैसे मुत्तफिक हो जाएंगे? और अभी इसको होने तो दीजिए ना। अगर कोई पहले ड्राफ्ट आता है, हुकूमत को इरादा जाहिर करती है, फिर बात करेंगे। अभी तो हेर से है। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की बात हम कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी जब असेंबली का इजलास बुला लिया गया था और ड्राफ्ट किसी के पास मौजूद नहीं था, फिर रात को 1 बजे जो ड्राफ्ट आया उसकी कहानी भी सबके सामने है। तो शशो पंच में तो हुकूमत हमेशा से है, जब से तरमीम की बात हो रही है। फैसल वावड़ा साहब ने, कारी साहब, मेरे प्रोग्राम में कहा था कि अब तरमीम होगी, तरक्की होगी, तरमीम होगी, तरक्की होगी। ये किस किस्म की तरमीम होगी और किस किस्म की तरक्की होगी? उन्हीं से पूछिए जिसने कहा था, मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा। उनके दिमाग में क्या बात थी कि उन्होंने वो बात कही, किस रेफरेंस में कही, वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन एक बात सिर्फ मैं आपसे अर्ज करूं कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी, उसमें हुकूमत वक्त ने उसका इजहार किया, लॉ मिनिस्टर ने उसके बारे में बात की, जमातों से मशावरत की, फिर उसके ऊपर तनाज़ा शुरू हुआ, फिर उसके वोट पूरे ना हुए, फिर उस पर मुबाहिसा शुरू हुआ और उसके नतीजे में एक फाइनल एग्रीड ड्राफ्ट सामने आया। ये है उसकी हिस्ट्री। अभी तक तो 27वीं तरमीम मैं आपसे सुन रहा हूँ, हुकूमत की तरफ से या किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से तो उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक, चले, आप मुझसे सुन रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आपने ये सुन लिया है। कारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता बंद हो जाएगा। गालिबन उनका इशारा जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि अदालतें भी किरदार अदा करती रही हैं। लेकिन माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि 63A का जो पुराना वाला जो तशरीह और फैसला कलअदम करार दिया गया, और अब की जो हम रूह से देखें, वोट काउंट होगा और डी सीट होगी, तो इससे तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कभी भी अदम एतमाद आ सकती है। तो फिर स्टेबिलिटी किस चीज़ की हुई वज़ीर आज़म या उनकी गवर्नमेंट को लेकर? हुकूमतों को तब्दील करने का एक आईनी तरीका तो कभी ख़त्म नहीं किया। ये तो कभी रूह भी नहीं थी, कभी ख्याल भी नहीं था, ना ही होना चाहिए। ये तो जमहूरियत के अंदर एक सेफ्टी वेल्व होता है कि आप हुकूमत से मुतमईन नहीं है, वज़ीर आज़म से मुतमईन नहीं है, और आप उनके खिलाफ वोट कर देते। उन्होंने जिस रंग में कहा था वो ये था कि अदालतें नामुनासिब फैसलों के जरिए वज़ीर आज़मों को घर भेजती रही, अब वो रास्ता बंद हो गया। ये बात उन्होंने कही थी। नहीं, मैंने भी शुरू में ये डिस्कस किया है कि गालिबन उनका जो इशारा था वो इसी जानिब था, लेकिन 63 का जो फैसला हुआ है, क्योंकि मंजूर वसान साहब वो माशाल्लाह ख्वाब देखते रहते हैं, तो उनका भी एक बयान आया है कि बिलावल साहब को वो वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बने। लिखता हूँ जी, इस 5 साल के लिए हमने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म चुना हुआ है। हमें कहा गया था, वो ये फार्मूला डिस्कशन में आए थे, आपके साथ भी शेयर कर चुके हैं। अब ये सवाल बार बार पता नहीं क्यों दोहराया जाता है कि हमें कहा गया कि 2.5 साल की गवर्नमेंट बना लेते हैं। हमने कहा नो, एक गवर्नमेंट चले, स्टेबिलिटी के साथ चले, 5 साल चले। हम तो ये उनको 5 साल दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसको कैसे देखते हैं आप कारी साहब कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, उससे पहले आपने भी मेरे प्रोग्राम में बारहा कहा, हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स भी ये बात करते रहे कि कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं अदलिया में जो इमरान खान को उनके गलत डिसीजन पे सपोर्ट करते हैं। अब आपको लगता है कि 26वीं तरमीम के बाद ये जो खदशा या अंदेशा है ये कम हो गया है?
देखिए वो जिनके दिलों में वो बसते हैं, ये दिलों में उनके लिए हमदर्दी है, वो होगी जी। इस वक्त तो बात यह है कि हमने उस काम के जजेस को ये जो तरीका कार है उसको नहीं बदला, बल्कि चीफ जस्टिस जो आए हैं वो तो है ही न्यूट्रल बिल्कुल, वो तो किसी ग्रुप का हिस्सा भी नहीं थे अदलिया के अंदर, लिहाजा ये सवाल इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। तो ये सवाल रेलेवेंट है कि याहिया आफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह जो हैं उनको रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्ट कुछ लोग ये कर रहे हैं मुखालिफिन में से कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपकी राय इस पे क्या है? देखिए लोगों की ख्वाहिश है, अब ख्वाहिशों के तो बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन दोनों सीनियर जज साहबान हैं और अच्छे जज हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। लतीफ गोसा साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बन जाते, क्योंकि अमरीकी इलेक्शन भी दे आर अराउंड द कॉर्नर, तो उन्होंने कहा कि अगर वो सदर बन जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये इसको आप कैसे, इस पे क्या तज्जिया करेंगे? क्या ये वाकई इतना असर है ट्रंप का पाकिस्तानी सियासत पे कि वो कहेंगे और इमरान खान छूट के बाहर आ जाएंगे? देखिए अब ख्वाहिशों के ऊपर सवाल नहीं बनते, या बनते हैं तो उनके जवाब मुझसे तो कम से कम नहीं बनते। अच्छा, तो आप इस पे शेर सुनना पसंद करेंगे कि वो गालिब साहब फरमाते हैं हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है कारा साहब, लास्टली मुझे बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के गवर्नर, वो उनकी मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, और वो एक बार फिर शिकवा करते हैं कि जो नून लीग ने हमारे साथ मुआहदे किए थे, जो कमिटमेंट्स की थी, वो पंजाब में पूरी नहीं हो रही हैं। ये किस किस्म की कमिटमेंट्स और मुआहदे हैं जिस पे अभी तक नून लीग अमल दरामद नहीं कर रही? देखिए ये बात हम गवर्नमेंट के कई दफा नोटिस पे लाए हैं, जब हमारी है, और इस सवाल का जवाब भी कोई सैकड़ों दफा दे चुके हैं, कि जो सैकड़ों प्रोग्रामों में दे चुके हैं रादर, कि जो हमारा अलायंस बनाते वक्त मुआहदा हुआ था, हुकूमत कैसे चलाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, किस तरह पावर शेयरिंग होगी, वो जो हमारे साथ एग्रीमेंट है इन राइटिंग हुआ, और जो कि हर जमहूरी हुकूमत में जब कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं तो ऐसे मुआहदे किए जाते हैं ताकि बाद में कोई नाइतफाकी या बवाम ना हो, तो उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि कुछ हिस्से पे हुआ है, कुछ पे रहता है, वो भी करें। क्या आड़े क्या आ रहा है? ये सवाल तो मुस्लिम लीग से पूछिएगा जी, आड़े क्या है। नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को एज अलाइज कोई तौजी तो दी होगी। नहीं है जी, ये गवर्नर साहब को पता होगा, वो मीटिंग्स में है, मैं मीटिंग में नहीं। ठीक है, अगर आप गवर्नर साहब होते तो मैं कारा साहब आपसे ये लाजमी सवाल करती, लेकिन आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।